शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपने जितना भी मैंने पढ़ाया है उस सबको काफ़ी अच्छे से नोट कर रखा होगा और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर रखी होगी। किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे कि आप लोगों को जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा आपसे वादा रहा और उस चीज़ को मैं पूरा कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन करा दिए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के प्रॉफिट एंड लॉस के भी करा दिए हैं, ठीक है। अब जो आज हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो एज रिलेशन वालों को करेंगे कि जो एज रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं हमें उन्हें करना है। क्लियर है बात को। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चनों को देखा जाए कि जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो मतलब किस टाइप के आए हुए हैं और हमको उनको सॉल्व करना है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर वैसे क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। और आप लोग को अगर किसी अदर चैप्टर की भी है कि मतलब सर ये वाला चैप्टर पहले करा दीजिए, तो आप कमेंट में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले आपके अकॉर्डिंग के चैप्टर को ही करा दिया जाए। वैसे तो मैं सारे चैप्टर ही आपके कराऊंगा जितने चैप्टर आपके मैथ में हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, मैं वो सारे कोशिश करूंगा कि सारे करा दूंगा। इस बात से मतलब बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिएगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं कराया जाएगा, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्लियर है बात को। और परेशान ना हुआ करिए। यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनको कराने के बाद फिर बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट है सर चैप्टर वाइज करा दीजिए। तो देखिए मैंने पहले जो है चैप्टर वाइज पढ़ाए भी हैं आपको। वर्क एंड टाइम, पाइप एंड टंकी, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, और फिर उधर अलजेब्रा भी पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाया है और परसेंटेज भी पढ़ाया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाया है। चीज़ें जो है मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया और बहुत ही अच्छे से दिया है मैंने आपको कंटेंट। तो ये अभी फिर से मैं पढ़ाऊंगा, जो आपके उधर से छूट रहे हैं मैं उन्हें फिर से पढ़ाऊंगा, आप परेशान ना होइए। चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको अगर मेरे माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस बात से बेफिक्र रहिए। अभी मैंने सोचा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं वो करा दिए जाए तो ज़्यादा ही मतलब बेस्ट रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी चैप्टर वाइज में ही है। आप परसेंटेज के कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के कर रहे हैं। आज हम लोग एज रिलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत है। वो ये ना सोचे कि चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर आपके बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है बात। बस बशर्ते इतनी बात है कि आप पढ़ते रहिए, ठीक है, बिना कोई डाउट के। चलें फिर आइए कॉपी पेन ले लीजिए। कॉपी पेन लेके क्वेश्चन आप लोग नोट करिए और कोशिश करिए आंसर देने की और मेरे साथ साथ चला करिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चला आइए फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन रीड किया जाए, सभी लोग पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। बड़े भाई की उम्र 15 साल है, छोटा भाई के जन्म लेने के समय उसकी माँ की उम्र 37 साल थी। यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो तो बड़े बेटे के जन्म के समय उसकी उम्र क्या थी। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं। जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से 5 साल बड़ा है और माता पिता के एज में जो गैपिंग है वही गैपिंग उनके बेटों में भी है। और एक बेटे की एज आपको दे रखा है और प्रेजेंट टाइम की फिर पूछ रहा है। अब एज रिलेशन को करने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि
अगर किसी के भी एज की बात करें हम, अगर दो लोग हैं, कोई अगर किसी से 5 साल बड़ा है तो वो आज भी 5 साल बड़ा रहेगा, आज के 10 साल बाद भी 5 साल बड़ा रहेगा और आज के 10 साल पहले भी 5 साल बड़ा ही रहेगा। उनकी एज में कोई फ़र्क नहीं आएगा कि ये नहीं कि 10 साल पहले 5 साल बड़ा था और आज से 10 साल बाद वो 2 साल बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो पूरे एज रिलेशन में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एज गैपिंग जिनके बीच में भी है उनकी एज गैपिंग हमेशा बराबर रहनी चाहिए। उनके बीच की एज गैपिंग हमेशा क्या रहनी चाहिए? बराबर रहना चाहिए। अगर 10 साल पहले उनकी जो गैपिंग है आज भी वही गैपिंग होनी चाहिए और 10 साल बाद या 20 साल बाद भी वही गैपिंग रहनी चाहिए। बस इतना सा काम आपको करना है, पूरा एज रिलेशन आपका फिनिश हो जाएगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? चलिए, अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हम क्वेश्चन के डाटा को लेंगे, क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब हमको सबसे पहले क्या कह रहा है कि बड़े भाई की जो उम्र है वो कितनी है? 15 साल है। तो हमने कहा ठीक है, हमको डाटा मालूम है कि जो बड़ा भाई है वो कितना है? 15 साल का है। बड़ा भाई कितने साल का है? 15 साल का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छोटा भाई जब उसका जन्म लेता है तो उस समय उसकी माता की आयु कितनी थी? 37 वर्ष। अच्छा ये बताइए, माता की जो आयु थी जब छोटा भाई जन्म लिया था तो माता की आयु कितनी थी? 37 वर्ष थी। आगे बढ़िए, फिर क्या कह रहा है? यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो, अगर जो उसका पिता है यानी फादर है माता से 5 साल बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा? 42। यानी बड़ा भाई 15 साल का, माता 37 साल की और पिता जो है कितने साल का है? 42 साल का। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है? दो भाइयों, पहली लाइन पर आइए, दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर, यानी जो पेरेंट्स के बीच में जो गैपिंग है वही गैपिंग उनके क्या है? बच्चों में है। तो जो छोटा भाई होगा, छोटा भाई वो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5 यानी 10 साल। क्लियर हो गया? छोटा भाई जो है वो कितने साल? 10 साल का। अब पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी। ठीक है, तो वर्तमान में आज की डेट में पिता कितने साल का है? वर्तमान में तो 42, जितने साल का छोटा बेटा हुआ प्लस का 10 बराबर 52 साल का। यानी वर्तमान में जो पिता है उसका वो कितने साल का है? 52 साल का है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है आपसे कि बड़े बेटे के जन्म के समय उम्र क्या थी। ठीक है, यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी। यानी जो पिता है, जब बड़ा बेटा जब पैदा हुआ था या बड़े बेटे का जब जन्म हुआ था उस समय पिता की उम्र क्या थी। अच्छा बताइए, आज की डेट में पिता कितने साल के हैं? 52 साल के हैं। और जब बड़ा बेटा वर्तमान में कितने साल का है? 15 साल का है। तो क्या आप इसमें घटा नहीं देंगे 15? जैसे ही आप कहेंगे कि इसकी जो है पिता की उम्र बड़े बेटे के जन्म के समय, तो बड़ा बेटा आज 15 साल का है तो कितना हो जाएगा? 12 में 5 जाएंगे 7 और 4 में क्या? 3। यानी उस समय जो पिता है उस समय पिता 37 साल का था। यानी जब बड़े बेटे ने जन्म लिया उस समय पिता 37 साल का था। ठीक, क्वेश्चन में बड़े बेटे को बताया कि बड़ा बेटा 15 साल का है, माता 37 साल की है, पिता जो है माता से 5 साल बड़ा है तो हमने कहा 42 साल। छोटे बेटे की एज कितनी है? छोटा बेटा जो है बड़े बेटे से 5 साल छोटा है तो हमने कहा छोटा बेटा कितने है? 10 साल का। तो छोटा बेटा अगर 10 साल का है तो पिता आज के समय पे किस समय कितना हो जाएगा? ये सब क्या है? पहले का। तो वर्तमान में जो पिता है वो 52 साल का है। वर्तमान में पिता जो है 52 साल का है और बड़ा बेटा जो है वो 15 साल का है। तो उस समय जिस समय बड़े बेटे का जन्म हुआ उस समय पिता कितने साल का है? तो हमने क्या किया? 15 उसमें माइनस कर दिया तो पिता उस समय 37 साल का रहा है। पिता उस समय जब बड़े बेटे ने जन्म लिया उस समय पिता कितने साल का था? 37 साल का था। क्लियर है ये बात?
मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बस नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में आप उतना ज़्यादा निखरेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? मीना और उनकी माता जो है, ठीक है, ये मीना है और ये उनकी माता है। इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 3:8 है। कितना है? 3:8। अच्छा, मैंने अभी एक बात कहा है कि एज गैपिंग हमेशा इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर देखिए एज गैपिंग कितना है? 5 का। क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 35 का। यही कह रहा है 35 का? हाँ 35 का। तो मल्टीप्लाई करिए, 5 सत्ते 35। तो मीना जो है 21 साल की है और माता जो है 56 साल की है। माता कितने साल की? 56 साल की। 4 साल बाद कह रहा है तो हमने 4 ऐड कर दिया इसमें, यानी मीना 25 साल की हो जाएगी और माता उनकी जो है 60 साल की हो जाएगी। अब अनुपात पूछा है तो अनुपात देख लीजिए, काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 25, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी जो रेशियो आएगा वो 5:12 आएगा। मीना और उनकी माता के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 5:12 आएगा। बात समझ में आ रही? तो मैंने कहा एज गैपिंग जो है नहीं बदलनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने कहा कि अच्छा 35 कह रहा, हमने कहा यहाँ 5 का है, हमने कहा 5 सत्ते 35, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, वर्तमान एज आ गई। 4 साल बाद कह रहा था, हमने 4 जोड़ दिया। 4 साल कह रहा तो 4 जोड़ दिया। ठीक है, जैसे जोड़ा 21 4 25, 56 4 60। ठीक, अब हमको अनुपात पूछ रहा, हमने 5 से काट दिया तो 5:12, यानी मीना और उसकी माँ की जो आयु का अनुपात होगा 4 साल बाद वो 5:12 होगा। कोई समस्या किसी को नहीं? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष का है तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? ठीक, अब देखिए हितेश जो है और रोनी, हितेश कितने साल का है? 40 साल का। और रोनी कितने साल का है? ये 60 साल का है। ये 60 साल का। ये कह रहा है कितने वर्ष पहले इनका अनुपात 3:5 होगा। तो अच्छा बताइए 3:5 करने के लिए अगर हम ये 30 हो जाए और ये 50 हो जाए तो क्या ये 3:5 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो कितने वर्ष पहले की बात करेगा? 10 वर्ष पहले की। 10 वर्ष पहले, यानी हम 10 वर्ष पहले अगर चले जाएं तो क्या हो जाएगा? इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें भी किसी को कोई डाउट होगा। कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है। मैंने कहा 40 60 था, इसको क्या करना है? 3:5 बनाना है। तो 3:5 कब होगा? जब 30 और 50 का बनेगा। तो 30 50, मैंने कहा 10 साल पहले इनका रेशियो कितना रहेगा? 3:5। तो यानी रोनी, हितेश और रोनी जो है 10 साल पहले 3 और 5 के अनुपात पे रहे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक, तो हमने कहा ठीक है, ये कौन है? पिता, और ये कौन है? बेटा। अब पिता और पुत्र की उम्र कितनी है? 6 गुनी। अगर बेटा 1 होगा तो पिता कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितना? 4 गुनी, यानी 4 साल बाद कितना? 4 गुना। मैंने क्या कहा था कि एज गैपिंग क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर एज गैपिंग पिता और बेटे में कितना है? 5, और यहाँ एज गैपिंग कितना है? 3। अगर इस तरह से आगे चलते जाएंगे तो पिता और बेटे के बीच की तो एज गैपिंग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो एज गैपिंग हमेशा मेंटेन रखने के लिए इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात? आ जाइए
तो हमने कहा कितना हो जाएगा, 6 3 18, 3 1 9 3, 5 चौको 20 और 5 1 9 5। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने साल लग रहे थे उसको, 4 साल, लेकिन यहाँ पर कितने साल लगे, 2 साल। इस 2 को 4 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। अब पूछा क्या था, वर्तमान उम्र पूछा था, तो गुणा कर दीजिए 2 से। 18 दूना 36 साल का है और ये 6 साल का है, यानी बेटा 6 साल का है और पिता 36 साल का है। क्लियर हो गई बात? यानी बेटा कितने साल का है, 6 साल का और पिता 36 साल का। जितना गुना कह रहा था हमने तुरंत लिखा, 4 साल बाद वाला लिखा, दोनों के बीच का गैपिंग देखा, गैपिंग इक्वल नहीं है तो हम पहले गैपिंग इक्वल करेंगे, गैपिंग इक्वल हो गई फिर हम देखेंगे कितने साल का। इसने 2 साल दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में 4 साल कह रहा है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर आंसर निकाल देंगे। क्लियर हो गई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस कुछ नहीं, आपको एज रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं इनको आप जब भी करेंगे तो आपको क्या करना है कि जो एज गैपिंग है, एज गैपिंग को हमेशा और हमेशा आप इक्वल बना के रखेंगे, उसको मतलब कभी भी बदलिएगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की औसत आयु बताइए। तो अच्छा बताइए, 15 का औसत हमको पता है, 9 और कितना 5 का, तो 9 5 14, एक ही तो बचेगा। अगर हम घटा दें इनको तो हमको 15वें विद्यार्थी का मालूम चल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा 15वें विद्यार्थी को पहले टोटल कितना हो जाएगा, 15 गुणे 45, यही है 45 है, नहीं 15 गुणे 15 ही है, ठीक। तो हमने कहा 15 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 15 गुणे 15, फिर माइनस कर देंगे, 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 14 है। 9 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 9 विद्यार्थियों का औसत 16 है। बस कुछ नहीं, घटा दीजिए, 15 15 में 225 हो जाएगा, माइनस 14 5 70 हो जाएगा, और 16 नहीं है 144 हो जाएगा। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, 7 4 11 और 2। अगर अब इसको घटाएंगे, 25 में 14 घटाएंगे तो 6 और 9, हाँ। तो अब देखिए 2 से 2 सेम है, 25 में 14 घटा दीजिए, अब 14 कितना 6 और 6 5 11, आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा। तो जो 15वें विद्यार्थी की आयु है, तो 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी है, 11 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी है, 11। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप क्या करेंगे, कुल में से बाकी जो है उनको घटा देंगे, तो जो पूछ रहा है उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए की आयु बी से 3 गुना है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। आज से 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी। तो बताइए वर्तमान में बी और सी की आयु क्या होगी। अच्छा, 4 वर्ष क्या कह रहा था, 4 वर्ष बाद, आज से वर्तमान से 4 वर्ष बाद ए की जो आयु है, ठीक है, यानी 4 वर्ष बाद जो ए की आयु है वो कितनी दे रखी है, 31 वर्ष। कितना दे रखा है, 31 वर्ष। तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा, 31 माइनस 4 कितना हो जाएगा भैया, 27। यानी वर्तमान में ए कितने साल का है, 27 साल का है। वर्तमान में ए 27 साल का है और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आयु बी से 3 गुना है। ए की आयु बी से 3 गुना है। अगर ये 27 है तो क्या ये 9 नहीं हो जाएगा, 3 गुना 9 त्रिक 27। यानी वर्तमान में ए 27 साल का है तो बी कितने साल का है, 9 साल का है। आगे बढ़िए, 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी है। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले अगर बात करें तो इसमें 4 घटा दीजिए। 4 वर्ष पहले ए कितने साल का हो जाएगा, तो भाई ये 23 साल का हो जाएगा।
4 साल पहले, अगर वर्तमान में 27 साल का है तो 4 साल पहले कितने साल का हो जाएगा? 23 साल का। और C जो है A की आयु का 2 गुना है, तो C जो है A का दुगुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 23 यानी 46 साल का। C कितने साल का हो जाएगा? 46 साल का। और B और C की वर्तमान आयु पूछा है, तो B वर्तमान में कितना है? 9 साल का, तो C कितने साल का होगा? इसमें 4 जोड़कर आ जाइए, यानी 50 साल, यानी B 9 साल का हो जाएगा और C 50 साल का हो जाएगा। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत कहीं पर, किसी भी पॉइंट पर नहीं? ठीक है, तो हमने यहाँ से A का वर्तमान निकाला, यहाँ से फिर C का निकाला, C में 4 जोड़ के क्या किया? प्रेजेंट में ले गए, तो यानी B 9 साल का है और C 50 साल का है। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। एक महिला की आयु जो है उसके पति से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। किसकी? महिला की आयु। ठीक है, यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु। अब बताइए 6 साल बाद अगर बेटी 20 साल की होगी तो वर्तमान में बेटी कितने की होगी? वर्तमान में जो बेटी की उम्र होगी 20 - 6 यानी वो कितने साल की होगी? 14 साल की। वर्तमान में बेटी कितने साल की होगी? 14। और माता जो है बेटी से 3 गुना है। यही कह रहा है कि माता जो है बेटी से 3 गुना है, तो जो माता होगी बेटी की उम्र के 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगी? 42 साल की। यानी माता कितने साल की? 42 साल की। अब पिता के बारे में क्या कह रहा है कि जो पिता है अपने पति से 4 वर्ष छोटी है। महिला जो है पति से 4 वर्ष छोटी है, तो जो इसका पति होगा इससे 4 साल बड़ा होगा, तो यानी पति कितने साल का हो जाएगा? पति 46 साल का होगा। पति कितने साल का हो जाएगा? 46 साल का। चीज़ें क्लियर हैं? बेटी जो है 6 वर्ष बाद 20 साल की होगी तो वर्तमान में 14 की हो जाएगी। माता जो है उसकी 42 साल की होगी, तो पिता उसका जो होगा माता से 4 साल बड़ा होगा, तो पिता जो है 46 साल का हो जाएगा, 46 ईयर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है। उत्कर्ष की आयु जो है ये उत्कर्ष हैं और ये इनकी बेटे की उम्र की कितनी है? 6 गुनी है। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र विमर्श से 4 गुनी हो जाएगी। यानी ये इनकी जो है बेटे की 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो फादर ले लीजिए, कोई वो नहीं है कि पिता है और बेटा है, तो 4 गुनी। अब देखिए इनके बीच में एज गैपिंग कितना है? 5 और यहाँ 3। मुझे लगता है फिर से 3 से गुणा कर दीजिए और इसको 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 36 18 हो जाएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 का नम 5। क्लियर? 4 वर्ष बाद कह रहा था, तो देखिए कितना हुआ? 2 हुआ, 2। अब इसको कितना बनाएंगे? 4 साल बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। पूछा किसका था? दोनों की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट तो यही है ना, यानी प्रेजेंट तो यही है वर्तमान। ये क्या है? वर्तमान। ठीक है, चलिए तो वर्तमान पूछ रहा है, 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये 36 साल का हो जाएगा और ये 6 साल का। क्लियर हो गई बात? यानी एक जो है 36 साल का है और दूसरा जो है 6 साल का है। क्लियर? मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट हो रहा होगा कुछ भी। आपको बस क्या करना है, दोनों के बीच में एज गैपिंग हमेशा बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा चाहे 10 साल पहले हो या 10 साल बाद हो, एज गैपिंग हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। चीज़ें क्लियर? ठीक है, तो
वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सब लोग जो हैं चैनल के माध्यम से पढ़ सकें और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप जो हैं इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ अपने फ्रेंड सर्किल तक चीज़ों को पहुँचाइए या अपने ग्रुप्स में पहुँचाइए, तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छी हैं कि मतलब हाँ कि आप भी हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें चल रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप हमारे लिए भी मेहनत करिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मैंने जो है UPSSC में जो एज रिलेशन के जो क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ, तो तब तक आप जो है इनको नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जमकर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपके छूटे ना। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद,